बच्चों, आज के इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का सबसे ज़रूरी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। टेंस का मतलब होता है समय। कोई भी वाक्य बिना समय के पूरा नहीं होता है। जब हम यह बताते हैं कि काम कब हुआ, कब हो रहा है या कब होगा, तो हम उसे टेंस कहते हैं। अगर आपको टेंस सही से आ गया तो इंग्लिश लिखना और समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर दिया गया है प्रेजेंट टेंस दिया गया है और यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस है हमारा। तो प्रेजेंट टेंस ए, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट को पहचानने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर देखिए हम डेली रूटीन, हम जब डेली कोई काम करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो हमारी डेली रूटीन में हम सुबह उठते हैं, ये हमारा डेली का काम है। हम ब्रश करते हैं, ये हमारा डेली का काम है। तो ये सभी हमारी क्या है, डेली रूटीन में आते हैं। अब यहाँ पर जनरल, जनरल क्या है, ट्रूथ या हैबिट। कुछ चीज़ें हमारी हैबिट होती है और जनरल ट्रूथ, सूरज पूरब से निकलता है यह सत्य घटना है। तो यहाँ पर ये सभी टेंस किस में आते हैं, प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होता है स्ट्रक्चर में, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब यूज करने के बाद हमारा यहाँ पर देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से हम लोग ई या यस यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आप काफ़ी आसान तरीके से कभी अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर दिया क्या है कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया है ही। ही क्या है हमारा, ही यहाँ पर, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और प्ले, प्ले हमारा क्या है, प्ले हमारा फर्स्ट फॉर्म है। प्ले वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म इसका प्ले है। जब जो यहाँ पर ई यस लगा है, यहाँ पर देख रहे हैं यस जो लगा है, ये हमारा क्या है, ही जो है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर यस लगा है। और उसके बाद क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। इस तरह के वाक्य आप लोग प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर बेसिक इंट्रो दे रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का काफ़ी करीब है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से रिवीजन करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोग इन सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से सीख जाएं। तो यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे कि हमारा उसके बाद क्या है और यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसके बाद हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पर देखिए हमारा सिर्फ एक्शन जो होता है, काम जो होता है वो कंटिन्यू हो रहा है। जैसे मेरे सामने मेरा भाई खेलता हुआ दिख रहा है, अगर मेरे सामने खेल रहा है तो मैं कहूँगा कि मेरा भाई खेल रहा है, मेरा भाई चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैं बोलूँगा कि मेरे सामने कोई एक्शन दिख रहा है, तो हम उसे बोलेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कोई काम कंटिन्यू है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लगाना है कि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, इज, एम, आर यूज करेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और उसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, आई एन जी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आई एन जी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आई एन जी। ठीक है, यहाँ पर आई एन जी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ही क्या है, एग्जाम्पल है, ही एक सब्जेक्ट है। अब इज क्या है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ही क्यों लग रहा है, इज क्यों लग रहा है, यहाँ पर ही क्या है, एक सिंगुलर पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पर इज लग रहा है। तो यहाँ ही इज। अब यहाँ पर क्या होगा, खेलना का क्या होता है, प्ले होता है, लेकिन आई एन जी क्यों जुड़ा, क्योंकि यह काम कंटिन्यू है, इसलिए इसमें आई एन जी जुड़ रहा है। कोई भी कंटिन्यू, प्लेइंग और ईटिंग, अगर मैं खा रहा हूँ, अगर मैं पी रहा हूँ, अगर मैं सो रहा हूँ, तो उसके साथ हम बोलते समय आई एन जी जरूर करेंगे। अगर मैं खा रहा हूँ तो खाना का ईट होता है, लेकिन मैं खा रहा हूँ तो ईटिंग बोलूँगा। अगर मैं नहा रहा हूँ तो बात होता है नहाना का, लेकिन मैं नहा रहा हूँ तो उसको बाथिंग बोलूँगा।
इस तरह से हम बोलूँगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं वह क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। अब यहीं पर हम लोग और भी देखेंगे कि आगे क्या होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया हमारा, और उसके बाद हमारा क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट क्या कहता है कि अगर आपका कोई भी काम, परफेक्ट क्या कहेगा, अगर आपने यहाँ पर जैसे परफेक्ट है हमारा, तो यहाँ पर हमारा कोई भी काम क्या हो गया है, हो चुका है, कंप्लीट। मैं करके बैठा हूँ, मैं होमवर्क करके बैठा हूँ, मैं नहा के बैठा हूँ, मैं सो चुका हूँ, मैं वहाँ जा चुका था, तो ये क्या है हमारा परफेक्ट। भाई मैं परफेक्ट तरीके से हर काम कर लिया हूँ, तो इसे बोलते हैं परफेक्ट। तो परफेक्ट जब भी आए, कोई काम परफेक्ट तरीके से हो जाए, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं या हैव लगाते हैं। सिंगुलर के साथ हम ऑलवेज क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, और प्लूरल के साथ हम लोग ऑलवेज हैव लगाएंगे, और उसके साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्योंकि वो काम हो चुका है तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, क्योंकि हमारा काम जब डन होता है तो हम उसे लास्ट वाले टर्मिनल को ढूंढते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या होता है कि वर्क हमारा क्या है, कंप्लीटेड है, और जो वर्क हमारा कंप्लीटेड है तो यहाँ पर हम कहेंगे परफेक्ट है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, सबसे पहले हमने बताया है कि आपको ही ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ही हमारा सब्जेक्ट है, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा यूज हो रहा है हैज। तो यहाँ पर हैज हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है। आपको पता है कि ये सिंगुलर है, इसलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हैज यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हैज यूज करेगा करना है। अब देखिए काम का, जब मैं कोई काम करता हूँ तो कंप्लीट बोलता हूँ, मेरा काम कंप्लीट है, लेकिन जब मैं काम कर चुका हूँ तो कंप्लीटेड बोलूँगा, ये नहीं कहूँगा कंप्लीट है, कंप्लीटेड। तो यहाँ पर क्या हो गया, ही हैज़ कंप्लीटेड हीज। जब मेरे साथ ही, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ ना, अपना, तो उसके साथ ही के साथ क्या लगेगा, हीज। ही हैज़ कंप्लीटेड हीज वर्क। वर्क मतलब काम। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। अब इसके बाद हमारा क्या है कि यहाँ पर देखेंगे कि हमारा आ गया है, अब यहाँ पर प्रेजेंट हमारा ए टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा क्या होगा, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें क्या, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसके साथ तो काम तो हो चुका है, लेकिन हैज, हैव, बीन क्यों यूज कर, अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यहाँ पर हैज, हैव, बीन, तो यहाँ पर क्या है, हैज क्या हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ बीन लगेगा, हैव के साथ भी बीन लगेगा, लेकिन वर्ब का क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और उसके साथ हमारा आई एन जी भी लगेगा। तो यहाँ पर जब कोई एक्शन कंटिन्यू हो, अब कोई काम तो परफेक्ट हो चुका है, लेकिन वो काम अभी भी जारी है, तो जैसे ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर, मेरा काम तो चल रहा है, मेरा काम ओके है, लेकिन मैं अभी भी उस काम को कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अभी भी मैं लिख रहा हूँ। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। परफेक्ट तो है लेकिन कॉन्टिन्यू है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन कंटिन्यू फॉर सम टाइम, इसमें क्या जुड़ जाता है, समय। अब यहाँ पर इन तीनों टेंसों में समय नहीं आया था कि कोई काम कितने समय से मैं कर रहा हूँ, कितने समय से खेल रहा हूँ, कितने समय से नहा रहा हूँ, कितने समय से खा रहा हूँ, ये सभी कुछ नहीं आया था। लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो ये सभी आ जाते हैं कि हमारा कितने समय से वो काम हो रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ही हैज़ बीन क्या है, ही के साथ क्या लगता है हमेशा, यहाँ पर आपको पता है सिंगुलर है तो हैज लगेगा, हैज बीन। अब पढ़ना का क्या होता है, स्टडी होता है, लेकिन यहाँ पर आईएनजी इसलिए लग रहा है क्योंकि ये काम अभी भी कंटिन्यू है, इसलिए हम लोग आईएनजी का यूज करते हैं। फॉर, फॉर किसके लिए यूज होता है, से के लिए,
कितने घंटे से, 2 आवर्स से, 2 घंटे से हम इस काम को कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फार का यूज करते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो अब यहाँ पर देखिए आपको प्रेजेंट समझ में आ गया, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट समझ में आ गया, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ में आ गया। तो इसके आगे हम लोग चलेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्या, यहाँ पर पास्ट टेंस की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि पास्ट टेंस में हमारा क्या होता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि पास्ट टेंस हमारा, यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस। अब भाई जो हमने पुराने कारनामे किए हैं वो तो पास्ट में ही आते हैं ना, प्रेजेंट में तो आएंगे नहीं, फ्यूचर में तो आएंगे नहीं। जो हमने पीछे अपने आने वाले पीछे वाले समय में जो हमने कारनामे जितना भी किया है वो पास्ट है, ठीक है। तो हमारा वो जो बीत चुका है काम, उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा पास्ट बीता हुआ समय था, ठीक है। अब मैं बदल गया हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट सबसे पहली बात है कि यहाँ पर सब्जेक्ट यूज करते हैं और सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, सिर्फ सेकेंड फॉर्म अगर हम यूज कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा टेंस कंप्लीट हो जाता है। तो कोई भी एक्शन क्या हो, कंप्लीट हो इन पास्ट में, जो काम बीते हुए समय में हमने पूरा कर लिया था उसके बारे में पास्ट टेंस बात करता है, पास्ट सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस बात करता है। तो जैसे ही क्या है, ही वह, प्लेड। अब देखो ईडी क्यों लगा, हमने तो खेला है ना, लेकिन हमारा काम पुराने समय में पूरा, हमने ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला, खेला। जैसे सचिन तेंदुलकर ने क्या किया था, उन्होंने शतक मारा, उन्होंने शतक मारा। तो ये चीज़ें बीत चुकी हैं, पास्ट की हैं, इसलिए इस समय हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे कि ईडी लगाएंगे किसी चीज़ को बताने के लिए। सचिन प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर ही प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पर क्रिकेट है तो यहाँ पर क्रिकेट लिखेंगे, ठीक है। क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो देखिए हम एक थोड़ा शॉर्ट वे में बता रहे हैं इसलिए कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्या है, कि अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में समझेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस हमारा है क्या, यहाँ पर देखिए पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमारा क्या आएगा, अब यहाँ पर देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में जो काम जारी रहा होगा उसे हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। अब जब मैं वहाँ गया था तो वो खेल रही थी, ठीक है। तो कहाँ की, कब की बात कर रहा हूँ मैं, आने वाले पीछे समय में मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि इस समय मैं बात कर रहा हूँ। उस समय मैंने देखा था भाई, क्या बात है। वाज, ये सिंगुलर के साथ वाज लगेगा और प्लूरल के साथ वेयर लगेगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर आई एन जी लगता है, क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यू है। हमने बताया है कि हमेशा जो भी काम कंटिन्यू रहेगा उसके साथ कोई भी टेंस होगा आई एन जी लगना कन्फर्म है। तो यहाँ पर यूज, यूज क्या है, एक्शन गोइंग ऑन ए स्पेसिफिक टाइम, किसी समय में वो काम हमारे सामने जारी था ना, तो वही बात बताया जाता है कि किसी समय में वो काम जारी था, हमारी आंखों के सामने मैंने देखा था भाई। तो इस तरह से बोलेंगे। अब देखो एग्जाम्पल क्या है हमारा, ही वाज प्लेइंग। भाई कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सचिन को खेलते हुए देखा था, देख रहे थे, हैं, जब मैच लोग पहले खेल रहे थे तो कई लोग एक ही जगह बैठ कर टीवी में देख रहे थे, मोबाइल किसी के पास नहीं था। तो उस समय लोग जब वहाँ पर बोलेंगे ना, भाई मैं और मेरा दोस्त वहाँ पर टीवी देख रहा था, तो इस तरह से बात करेंगे। तो ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैं और मेरा दोस्त वहाँ पे खेल रहे थे, तो पीछे की बात हो रही ना। तो ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर प्ले होगा, लेकिन आईएनजी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये हो रहा है, कंटिन्यू है, इसलिए हम आईएनजी यूज करते हैं, ठीक है। वाज इसलिए यूज किया क्योंकि ये क्या है, एक सिंगुलर
सब्जेक्ट है, इसलिए हम वाज यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, परफेक्ट क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो हम परफेक्ट फ्यूचर का भी हम लोग अपलोड करेंगे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में काफ़ी अच्छे से समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा कि ये हमारा वीडियो कैसा रहा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। हैड बीन, हैड बीन, अब देखिए हैड बीन हो चुका, ठीक है, हो चुका। और यहाँ पर आई एन जी किसी समय में, कितने कितना कितना घंटा हम लोग देख रहे थे, वहाँ पर 2 घंटा हमने देख देख रहे थे, 2 घंटे से देख रहे थे। तो इस तरह की बातें जब आती है ना, तो इमेजिन करो दिमाग में एक अलग सा वो होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो एक्शन कंटिन्यू बिफोर एनदर पास्ट एक्शन। हम एनदर पास्ट एक्शन, दूसरे जो बीता हुआ उसके, उस समय हम लोग क्या थे, कंटिन्यू थे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, इस तरह से। तो यहाँ पर ही, यहाँ पर ही है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैड बीन। अब स्टडी है, अब ये कंटिन्यू है इसलिए आई एन जी लगेगा। फार किस लिए लगता है, समय बता रहा है। टू हावर से के लिए फॉर लगता है। सिंस भी लगता है, लेकिन जब निश्चित समय होगा तभी सिंस लगेगा। अनिश्चित समय 2 घंटे होता है, 2 घंटे एक अनुमान के तौर पे बता दिया जाता है। अब ये बता दिया जाए कि 2 बजे से देख रहा हूँ, तब यहाँ पर सिंस 2 o'clock लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 hour से। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।